I am Dheeraj Pandey. Today we are going to study computer of standard 8. इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को नेटवर्किंग के बारे में बताया है। आज हम लोग इस वीडियो में नेटवर्किंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है। एडवांटेजेस, कंप्यूटर नेटवर्किंग के एडवांटेजेस है कम्युनिकेशन, अलाउ फाइल शेयरिंग, रिसोर्सेज शेयरिंग, फ्लेक्सिबल टू बी यूज, इट इंक्रीज कोस्ट एफिशिएंसी। एंड डिसएडवांटेजेस, presence of computer viruses and other malware, lack of independence, it lack robustness, it required an efficient handler. Okay, चलो अब इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि कम्युनिकेशन। कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, वो भी अच्छा। जैसे कि एक कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स है, बहुत सारे उसके वर्कर्स और उनको आपस में कम्युनिकेशन चाहिए, तो नेटवर्क स्टैब्लिश किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी अगर इंडिया में है और उसकी दूसरी ब्रांच फॉरेन में है, दोनों के वर्कर को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये नेटवर्किंग करके देता है। नेटवर्किंग के थ्रू ये बड़ी आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, अलाउ फाइल शेयरिंग। सेम एग्जाम्पल ले लो कि एक कंपनी है इंडिया में, उसका एक ब्रांच है फॉरेन में किसी भी कंट्री में। अब जो यहाँ पर जो भी उनके पास फाइल है वो उन्हें वहाँ तक पहुँचाना ही पड़ेगा। ओके, तो हम लोग का ये प्रोसेस भी नेटवर्किंग के थ्रू किया जा सकता है। ओके, थर्ड टॉपिक, रिसोर्सेज शेयरिंग। रिसोर्सेज शेयरिंग मीन्स व्हाट? अभी सपोज करो मेरे पास कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक है, मुझे आप लोगों को वो टेक्स्ट बुक दिखानी है। तो अभी हम लोग ने कुछ दिन पहले जूम पे ऑनलाइन क्लासेस लिए थे, तो उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था टेक्स्ट बुक। वो टेक्स्ट बुक आपके पास नहीं थी, मेरे पास थी, फिर भी मैं आपको वो दिखा सकता था। किसके थ्रू? नेटवर्किंग के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग के पास जो भी रिसोर्स है, हम लोग के पास जो भी एक्स्ट्रा है, वो हम अपना रिसोर्स चाहें तो किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लाइक बुक ऑथर या फिर विकीपीडिया को एग्जांपल ले लो। विकीपीडिया के पास दुनिया भर का नॉलेज है, और वो अगर किसी के साथ शेयरिंग ही ना कर सके तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो वो विकीपीडिया अगर वो नॉलेज हमारे साथ शेयर करता है तो वो भी नेटवर्किंग के थ्रू। थर्ड, फ्लेक्सिबल टू बी यूज। चलाने में आसान होता है। फ्लेक्सिबल टू बी यूज मतलब चलाने में आसान होता है नेटवर्क। ओके, अगर आप किसी कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो तो आप लोगों ने चलाया हो, यूज़ किया हो, तो आपको पता होगा कि नेटवर्किंग करना कितना ज़्यादा इजी है। उसके अंदर फाइल शेयर करना, अपना रिसोर्सेज दिखाना या फिर कुछ भी। आप लोग व्हाट्सअप का एग्जांपल ले लो, अपने फ्रेंड्स के साथ इमेजेस शेयर कर लेते हो, मतलब आप लोग नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, तो आप लोगों को नेटवर्क यूज़ करना आता है। इसी से हम बोल सकते हैं कि जो नेटवर्क होता है वो चलाने में ईजी होता है। लास्ट, इट इंक्रीज कोस्ट एफिशिएंसी। कोस्ट एफिशिएंसी मतलब होता है हम लोग का जो पैसा होता है, जो हम लगाते हैं, वो सही तरीके से यूज़ होता है। ओके, जैसे कि अभी हम लोग ने नेट से एक एप्लीकेशन परचेस कर लिया, फोटोशॉप का एग्जांपल ले लेते हैं। एप्लीकेशन परचेस कर लिया, उसमें हमने पैसे लगाए। ओके, अब उसको अगर हमने नेट से परचेस किया तो हमारा जो कोस्ट एफिशिएंसी, जो हमारा पैसा लग रहा है, वो सही तरीके से यूज़ हो रहा है। ओके, हमारा पैसा कहीं भी वेस्ट नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि हम खुद परचेस कर रहे हैं, तो हमारा लाइसेंस, हमारा आईडी, सब कुछ हमें खुद ही जनरेट करके हमें सब मिल जाएगा। ओके, तो इसमें किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, तो जो बीच का पैसा जाता है वो भी हमारा नहीं जाएगा। तो नेटवर्क की वजह से हम लोगों को कोस्ट एफिशिएंसी का भी बेनिफिट होता है। तो ये थे हमारे नेटवर्क के एडवांटेजेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि वायरस है। ओके, आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वायरस। वायरस कहीं से भी आ सकता है। आपने कोई अननोन जीमेल ओपन कर दिया, आप लोग के कंप्यूटर में वायरस आ गया। ओके, आप लोगों को किसी भी पता, ऐसे वायरस है जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आया, कैसे आया, और आपका सारा डेटा लेके चला जाएगा। ठीक है, ये ईयर खत्म होते होते आप लोगों को इसी स्टैंडर्ड के लास्ट में वायरस और मालवेयर के बारे में पूरा एक चैप्टर मिलेगा। उसमें आप लोग वायरस के टॉपिक्स, मतलब वायरस के टाइप वगैरह सब पढ़ोगे। ठीक है, तो इसमें बस इतना जान लो कि जब हमारे कंप्यूटर्स नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं तो उनमें वायरस आना बहुत ही आसान हो जाता है। आप लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, आप लोग ने गूगल अकाउंट बनाया, ईमेल आईडी ओपन की, ईमेल आईडी फ्रेंड्स को बांट दी, आपके फ्रेंड ने किसी गलत साइट पर आपके ईमेल आईडी का यूज़ किया, वहाँ से एक ईमेल आपको आया, आपने गलती से वो ईमेल ओपन किया, आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया। वो वायरस अपना काम करेगा और सारा डेटा लेके वापस अपने मेन ओनर के पास चला जाएगा। इतने एडवांस वायरसेस होते हैं। ओके, और वायरसेस इंसान खुद बनाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अभी मैं पूछना कैसे बनाते हैं। लेक ऑफ इंडिपेंडेंस, हम लोगों को आज़ादी नहीं मिलती, हम लोग जितना कर सकते उतना नहीं कर पाते कभी कभी। ओके, जैसे कि फोटोशॉप का एग्जांपल मैंने लिया था, तो बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि सर हम लोग की इमेजिनेशन तो बहुत हाई है, हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर वो उतना आगे तक हम लोग को करने ही नहीं दे रहे हैं, उतने फीचर्स हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अब हमें फोटोशॉप के साथ कॉरल ड्रॉ भी ऐड करना पड़ेगा, आधा इसमें ऐड करो, आधा उसमें एडिट करो, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग को जितनी आज़ादी चाहिए उतनी आज़ादी नहीं मिलती। नेक्स्ट,
इट लेक्स रोबस्टनेस, इसमें मजबूती नहीं होती। आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि बीच बीच में आपका इंटरनेट कनेक्शन टूट जाता है, ओके। और अगर एक बार कनेक्शन टूटा तो वो गया। अगर ये तो इंटरनेट की बात है, अगर सपोज करो लैंड जो कि मैंने बताया था एक बिल्डिंग में ही बनाया जा सकता है, एक बिल्डिंग के सारे कंप्यूटर्स को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया सारे, ओके। अब उसमें से एक कंप्यूटर खराब हो गया जो कि मेन सर्वर था, जैसे ही वो मेन सर्वर खराब होगा सारे कंप्यूटर्स बंद, ओके। तो इसमें मजबूती का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर खराब हो गया तो आप दूसरा चला सकते हो। आपके घर पे आप बोलोगे मेरे घर पे तो है, स्कूल का बंद होता है फिर भी मेरे घर का चलता है, वो इसलिए क्योंकि आप लोग स्कूल से कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है। वो आपका इंडिविजुअल पीसी हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया। अगर आप किसी नेटवर्क के अंदर में हो, उस नेटवर्क का एक भी कंप्यूटर गया मतलब सारे कंप्यूटर्स गए, आप एक भी कंप्यूटर नहीं चला पाओगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इट रिक्वायर्स एन एफिशिएंट हैंडलर। इसको चलाने के लिए बहुत एफिशिएंट हैंडलर चाहिए। ऐसे ही कोई भी जाके नेटवर्किंग में बैठ जाए और सोचे कि मैं चला लूँगा तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको चलाने के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए, कोई नेटवर्क ब्रेक होता है तो उसको कैसे ढूंढते हैं, कैसे फिक्स करते हैं, ये सारी चीज़ों की नॉलेज अगर आपको होगी तो ही आप लोग ये नेटवर्क को हैंडल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके आगे के 2-3 टॉपिक बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।